अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अकरम ऑफिशियल 777। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अदाकारा हमेरा असगर अली की क्या मौत तबई मौत थी या इसको कत्ल किया गया था, और अगर कत्ल किया गया था तो इसके कातिल कौन हैं। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई मालूमाती वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको हमेरा असगर अली के बारे में बताता हूँ कि हमेरा असगर अली कराची डिफेंस के इलाके में एक बिल्डिंग पर रहती थी, और ये एक 4 मंजिला बिल्डिंग थी और ये सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहती थी। और जिस मकान में रहती थी बिल्कुल तन तनहा अकेले रहती थी। तकरीबन 9 महीनों के बाद इसकी लाश पाई गई और बिल्कुल गली सड़ी, और सिर्फ कीड़े ही कीड़े थे मकान में, बाकी कोई भी नहीं था। तो अब आते हैं कि असल मम्मा क्या है। क्या ये किसी बीमारी की वजह से मरी हैं या फिर इसका कोई कातिल है। तो दोस्तों, जब इसकी लाश को बिल्डिंग के अंदर पाया गया तो ये अपने कमरे के अंदर औंधी पड़ी थी। एक जूता पाँव में था और दूसरा जूता पाँव में नहीं था, और लाश पर कीड़े ही कीड़े थे। इसके अलावा इसका तकरीबन सारा गोश्त वगैरह गल सड़ चुका था, चमड़ा और सिर्फ हड्डियां थी। तो अब इसके फैक्टर्स की तरफ आते हैं कि इसके कातिल कौन है। तो दोस्तों, जो तहकीकात हो रही हैं आज दिन तक सोशल मीडिया के थ्रू और मुख्तलिफ सोर्सेज के थ्रू, तो ये बात सामने आई है कि अदाकारा हमेरा असगर अली की तबई मौत नहीं है बल्कि इसको कत्ल किया गया है। तो इसके 3 फैक्टर्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया रिसोर्सेज से हमारे सामने आए हैं। तो सबसे पहला जो शक किया जा रहा है वो इसके वालदैन की तरफ है कि इसको अपने भाई ने ही कत्ल किया है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ये सारी बातें सामने आ रही हैं कि 2 महीनों के लिए ये अपने घर में गई थी और अपने माँ बाप के साथ रही हैं, लेकिन उसके वालिद ने कहा है कि 2 साल से हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। तो अगर वो इस केस के अंदर मुलविस नहीं है तो उन्होंने ये झूठ क्यों बोला है कि उनका 2 साल से इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि ये बात साबित हो चुकी है, क्योंकि हमेरा असगर अली की भाभी खुद बता रही हैं एक एंकर पर्सन को कि वो 2 महीने हमारे पास रही हैं, जुलाई और अगस्त के महीने में। और फिर क्या हुआ कि इसका झगड़ा हुआ भाई के साथ, जो इसको विरासत में हिस्सा नहीं देना चाहता था। हालांकि इसके माँ बाप राजी हो चुके थे, लेकिन इसका भाई इसको विरासत में हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं था। और नौबत जहाँ तक पहुँच गई कि इसके भाई ने इसको अपने घर से धक्के देकर भगा दिया। और मुख्तलिफ रिसोर्स से ये बात भी सामने आ रही है कि सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा कि जब लाश की इतला पुलिस ने लाश की इतला इसके भाई को दी तो भाई ने कहा कि माँ बाप से रब्ता करें, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और जब माँ बाप से रब्ता किया गया तो उन्होंने भी ये कह दिया कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। इसके अलावा हमेरा असगर अली की भाभी कहती हैं कि तकरीबन 9 महीनों से जब उसके साथ रब्ता ख़त्म हो गया तो मैंने अपनी सास को कई बार कहा कि इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई जाए, लेकिन सास ने कहा कि नहीं,
इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं कराएंगे क्योंकि इससे हमारी बदनामी होगी। तो आप खुद समझदार हैं कि वो पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं करना चाहते थे। तो ये कुछ सोशल मीडिया के थ्रू कुछ बातें हैं। असल बात अल्लाह ताला की रात जानती है कि असल वजह क्या है। तो ये बातें सामने आई हैं। ये था पहला फैक्टर। अब मैं आपके सामने रखूंगा दूसरा फैक्टर, और दूसरा जो फैक्टर है वो है मालिक मकान का, कि मालिक मकान और हमारा असगर अली के दरमियान मुआहदा हुआ था 40,000 रुपए पर महीना, और बाकायदा तौर पर एक एग्रीमेंट लिखा गया है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ। इसके बाद जब हमारा असगर अली किराया अदा ना कर सकें तो इनके दरमियान क्लैश शुरू हो गया। फिर इसके बाद सोशल मीडिया पर यह भी आ रहा है कि इसकी बिजली और पानी बंद कर दिया गया, और हमारे के पास कुछ भी नहीं था। हमारा असगर अली कंगाल हो चुकी थी। तो सोचने की बात यह है कि मालिक मकान को 9 महीनों के अंदर क्यों पता ना चल सका कि कोई इसमें रह रहा है या नहीं रह रहा। तो मालिक मकान तकरीबन हर महीने अपने जो किराएदार होते हैं उनके साथ राब्ते में रहता है, लेकिन 9 महीनों से इसका राब्ता उसके साथ क्यों ना रहा। अगर वो किराया नहीं दे रही थी तो बाकायदा तौर पर ये शिक है कि 48 घंटे के अंदर अंदर नोटिस देकर मालिक मकान अपने किराएदार के घर में दाखिल हो सकता है, तो ये अंदर दाखिल क्यों ना हुआ। इसके बाद 9 महीनों के अंदर अंदर इसने थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज क्यों ना कराई। और दूसरा ये है कि उस फ्लैट के अंदर दूसरे भी मुकीम थे, तो उनको बदबू ना आई और उनको पता क्यों ना चला और उन्होंने इतला क्यों ना दी। तो दोस्तों यहाँ पर भी कोई सवाल निशान है। इसके बाद आखिरी जो फैक्टर मैं आपके सामने बताने वाला हूँ, तीसरा फैक्टर जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के थ्रू रिपोर्टें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो वो ये है कि इसके एक डॉक्टर के साथ ताल्लुकात थे और डॉक्टर का नाम था सीरम सिजाज। तो हमारा असगर अली की एक दोस्त है, उसने एक एंकर पर्सन को खुद बताया है कि इसके नाजायज ताल्लुकात थे डॉक्टर सीरम सिजाज के साथ। फिर वो उसको फार्म के अंदर लेकर गया। उसका एक फार्म है सिंध के अंदर, फार्म हाउस है मीरपुर खास के अंदर, और वहाँ पर हमारा असगर अली की कोई छानंगी वीडियोस वगैरह बनाई। फिर इसको ब्लैकमेल करना चाहा। इसके बाद इनके दरमियान ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए। हमारा असगर अली ने डॉक्टर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मेरे पास भी आपकी कुछ वीडियोस हैं। तो कहा ये जा रहा है कि फिर डॉक्टर साहब ने हमारा असगर अली को अपने पास बुलाया और फिर उससे मोबाइल छीन कर वीडियोस वगैरह वीडियो की। तो ये रिपोर्ट्स हैं। तो दोस्तों बाकी अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है कि इसका असल कातिल कौन है। हमारी तो ये दुआ है कि हमारा असगर अली का जो कातिल है, जो असली कातिल है, वो सामने आ जाए। तो इसके साथ ही अगर आपको ये भी मेरी मालूमाती वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट मालूमाती वीडियो भी आप तक पहुँच सके। इसके साथ ही तरफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।